हाय फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ डाइपर्स के बारे में। और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है एक बच्चे के केयर में कि कौन सा डाइपर यूज़ करे, कौन सी कंपनी का यूज़ करे या कौन सी क्वालिटी का यूज़ करे, क्लॉथ डाइपर यूज़ कर सकते हैं या नहीं, या पॉकेट डाइपर्स यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, आज आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, ह्यूमंस इन्वॉल्व हुए हैं, तो हर चीज़ में तब्दीली आई है। वैसे ही डाइपर्स का भी इवॉल्वमेंट बहुत पहले से होता आ रहा है। तो पहले जब एंशिएंट टाइम्स में एनिमल स्किन यूज़ करते थे, फिर बीच बीच में वुल यूज़ किया करते थे, फिर उन्होंने क्लॉथ यूज़ किया। और हम जहाँ तक जानते थे, जब हमारे बचपन में बच्चों को क्लॉथ्स यूज़ करते थे, राइट। वो क्लॉथ्स को धोते थे, सुखाते थे एंड वो यूज़ करते थे। बाद में फिर ऐसे ही इवॉल्व होके एनिमल स्किन से लेके, क्लॉथ से लेके, वुल से लेके आज हम यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल डाइपर्स, जिसमें यूज़ होता है सेल्यूलोस मटेरियल। तो चलिए हम जानते हैं इन डिस्पोजेबल डाइपर्स के साथ साथ दूसरे जो आजकल डाइपर्स निकले हैं, जो है पॉकेट डाइपर्स या ऑल इन वन क्लॉथ डाइपर्स, उसके बारे में। जी, तो जैसे ये डाइपर्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो 1900 सेंचुरी में रबर पैंट्स के ऊपर क्लॉथ्स पहना क्या करता था। अब उसके बाद 1961 में द ओनली कंपनी विच हमें सबको अभी भी पता है, इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी, पैम्पर इंट्रोड्यूस हुई थी। और इन्होंने डाइपर्स में डाला था सेल्यूलोस नॉन फैब्रिक मटेरियल, और इसमें मॉइस्चराइज़र बैरियर लेयर शुरू किया था। एंड ये थे द फर्स्ट डिस्पोजेबल डाइपर्स। तो जैसे ये मॉडर्न डाइपर्स इवॉल्व हुए और इन्वेंट हुए, इसका सबसे ज़्यादा बेहतर जो हमें भी अभी भी पता है, जो बेनिफिट इस बच्चा बच्चा अच्छे से सो सकता है, हाइजीन, कंफर्ट और कन्वीनियंस। मगर इसके साथ इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स जो इवॉल्व हुए हैं, वो है स्किन सेंसिटिविटी और रैशेस और डिपेंडेंसी वो डाइपर पे बढ़ गई थी, जिसकी वजह से बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग में बहुत डिले हो रहा था। तो अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइपर्स जो अब प्रेजेंटली हम यूज़ कर सकते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। अभी पहले 3 टाइप का, दे आर 7 टाइप ऑफ डाइपर्स, बट चलिए हम स्टोर करते हैं डिस्पोजेबल डाइपर से, जो मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है कि ये उसका यूजेस क्या है और एक साइड इफ़ेक्ट्स। सो ये बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। एंड द साइड इफ़ेक्ट्स है डिलेड पॉटी ट्रेनिंग, जो मेन इफेक्ट है, या स्किन रैशेस एंड इरिटेशन। नेक्स्ट है क्लॉथ डाइपर्स। क्लॉथ डाइपर्स इसे रीयूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द बेनिफिट, बट इसका साइड इफ़ेक्ट है, इट टेक्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपको इसे धोना पड़ेगा, फिर सुखाना पड़ेगा एंड हाइजीन मेंटेन करना है। द थर्ड इन ट्रेनिंग पैंट्स। ये ट्रेनिंग पैंट्स इज ओनली द पुल अप पैंट्स, ये पॉटी ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते। दिस इज़ ऑल्सो अ कन्वीनियंट मेथड अगर आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग सिखाना चाहते हो। तो हमने सीख लिया क्लॉथ डाइपर के। अब नेक्स्ट है पॉकेट क्लॉथ डाइपर्स, ठीक है। तो ये पॉकेट क्लॉथ डाइपर्स क्या होते हैं, आप जैसे समझ सकते हो नाम से कि एक पॉकेट होती है जिसमें ये क्लॉथ इंसर्ट की तरह डालना पड़ता है। नाउ अब इसमें होता क्या है कि आप ये क्लॉथ को निकाल सकते हो, धो सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बट इसमें इसमें क्या होता है, जब आप ये पहनाते हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बल्की और मोटा लगता है, ठीक है। और ये जो लाइनर्स होते हैं वो बच्चे की फ्रीक्वेंसी या बच्चे की वॉल्यूम के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लेना पड़ता है। चलिए हम सीखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डाइपर्स। तो नेक्स्ट है ऑल इन वन क्लॉथ डाइपर्स। ये ऑल इन वन क्लॉथ डाइपर्स है, जैसे मैंने पिछले बार बताया था पॉकेट डाइपर्स, इसकी तरह आपको इंसर्ट्स डालने की या निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें इंसर्ट होता है, उसके ऊपर अब्जॉर्बेंट लेयर होता है, और आप इसे डायरेक्टली पहना दे सकते हो। मगर ये इसका एक ही साइड इफ़ेक्ट है कि इसे सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑल टाइप ऑफ क्लॉथ डाइपर्स एक्सेप्ट फॉर वो सिंगल क्लॉथ डाइपर जो आप यूज़ कर रहे हो, वो जल्दी सूख जाएगा क्योंकि सिर्फ एक कपड़ा होता है। मगर अगर आप ऑल इन वन क्लॉथ डाइपर्स यूज़ कर रहे हो या पॉकेट क्लॉथ डाइपर्स यूज़ कर रहे हो, इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है जी। तो जाते जाते अब ये क्लॉथ डाइपर्स इसको चेंज हुआ है हाइब्रिड डाइपर्स में। और ये हाइब्रिड डाइपर्स क्या होते हैं, इसमें जो इंसर्ट्स हम लगाते हैं या आप इसको
क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं या डिस्पोजेबल इंसर्ट जो एक डिस्पोजेबल डायपर में आता है वैसे। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट आप इसे डिस्पोज़ करते हैं, आपको धुलाने की उतनी मतलब धोने की या उसकी उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो ये हो गए हाइब्रिड डायपर्स। तो नेक्स्ट है 2 डायपर्स जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं या मोस्टली यूज़ में यही आता है। नाउ कमिंग, ये 2 डायपर्स है डिस्पोजेबल एंड बायोडिग्रेडेबल डायपर्स। तो अब है लास्ट 2 टाइप ऑफ डायपर्स जो है डिस्पोजेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। डिस्पोजेबल होता है वुडन पल्प से बना हुआ और बायोडिग्रेडेबल है प्लांट फाइबर से बना हुआ। तो ये इजीली बायोडिग्रेडेबल है जैसे नाम बताता है, और डिस्पोजेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता। अब इसके यूजेस क्या है? कन्वीनियंस है ना, अच्छा बच्चा सो जाता है, स्लीप, कन्वीनियंस, कंफर्ट, और एक है जो मैंने लिखा है जस्ट लाइक कंफर्ट, या मैंने बोल दिया हाइजीन, राइट। हाइजीन जो हमें क्लॉथ डायपर्स में मतलब खुद के हाथ से धोने की वजह से हाइजीन का ख्याल रखने के लिए पड़ता है, ये हाइजीनिक है। नेक्स्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है आपको जैसे मालूम है? स्किन इरिटेशन, केमिकल सेंसिटिविटी और डिलेड पॉटी ट्रेनिंग। जैसे हमने सुना है कि डिस्पोजेबल डायपर्स बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है, बच्चा अच्छे से आराम से सो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लो तो ये पूरा हम इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशंस में डायपर एवरी 2 to 3 आवर्स चेंज किया करें। नाइट टाइम के लिए ओवरनाइट डायपर्स यूज़ किया करें और टाइट क्लोथिंग को अवॉइड करें। ऐसे डायपर्स यूज़ करें जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, अब्जॉर्बेंसी अच्छी हो और जिसमें सेंट की स्मेल ना आती हो। वो बच्चे की स्किन को इरिटेट करेगा। दूसरा, बच्चे का स्किन ये देखे कि ड्राई क्लीन रहे, और उसे आप भी कोशिश करें कि जब भी आप डायपर निकालते हो तो बच्चे को एक बार वॉश करें और स्किन को ड्राई करें, उसके बाद ही पहना है डायपर फिर से। डायपर रैश के बारे में जानिए, उसके बारे में पहचानिए। अगर आपको इस चीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं डायपर रैश के बारे में एक नई वीडियो बनाऊंगी। दूसरा जी, उसके बारे में डायपर रैश के बारे में माइंडफुल रहिए और डायपर का ओवर यूज़ अवॉइड करिए। माने कि अगर एक बार डायपर भर गया है तो प्लीज़ उसे यूज़ फिर से करना बंद करें। टाइट क्लोथिंग को अवॉइड करें और बच्चे के कंफर्ट को बहुत बहुत अच्छे से समझे, और उसके लिए हर बच्चा अलग होता है, उसके नीड्स के अप्रोप्रिएट डायपर यूज़ करें। अगर कोई एक चीज़ बच्चे को नहीं जमती है, प्रॉपर कंपनी या सेंटेड डायपर्स प्लीज़ चेंज करें और देखें कि हमारे बच्चे को कौन से डायपर्स में कंफर्ट रहेगा, वही डायपर्स यूज़ किया करें। थैंक यू।